कि बिहार मेरा जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपिश्च गरीयसी। बिहार ही नहीं, पूरे देश की दुर्भाग्य है। हमारे देश के महिलाओं पर जुर्म अत्याचार बढ़ती जा रही है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सुशासन बाबू कुशासन बाबू के जब से राज हुआ है तब से बिहार के जनता परेशानी है। हमारी बहू बेटी की रोज सम्मान जा रही है, रोज प्रतिष्ठा जा रही है। वह जो है सो बलात्कार की शिकार हो रही है, वह अत्याचार की शिकार हो रही है। कि अपनी स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करो। या देश पर जब जब जुर्म हुआ है महिलाएं भगवती और देवी बन के अवतार लिए है। किसी का जमीन कोई ले सकता है, न किसी को दे सकता है। जिसके दादा का जमीन है उसको पोता को होबे करेगा, जिसका बाप का जमीन है उसका बेटा को होबे करेगा। यह बिहार के लोग को चुनाव तक परेशान करके गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। समतामूलक परिवार बोल ना जाएगा, आप चिंता न करिए। बिहार में जिस दिन राष्ट्रीय अपना दल की सरकार होगी, जिस दिन हम बिहार से बेईमान सबके भगा देंगे ना, उसी दिन समतामूलक परिवार बन जाएगा। मानव मानव एक समान, सबको मिलेगा मान सम्मान। हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यह मेरा पक्का वादा है। राष्ट्रीय अपना दल परिवार जो है सो भ्रष्टाचार पर सबसे पहला काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और जनवार्ता न्यूज में हमारे खास एपिसोड में आज हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय प्रभारी बीएन चतुर्वेदी सर। हम चतुर्वेदी सर से ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से चतुर्वेदी सर का राष्ट्रीय अपना दल का नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम पहले उसी से शुरुआत करते हैं। सर, जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और अन्य प्रदेशों में भी जिस तरह से बलात्कार हत्या की घटना हो रही है, इसको किस नज़रिया से देखते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद जी अमर जी, आपके न्यूज़ चैनल को। आज बिहार ही नहीं, पूरे देश की दुर्भाग्य है। हमारे देश के महिलाओं पर जुर्म अत्याचार बढ़ती जा रही है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के पारू और नालंदा जिले के हिलसा, जो एक गौरा गांव नाम है, वहाँ की दलित परिवार की नायरा कुमारी की निर्मल हत्या हो गई। वो पैरामेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसी ने कहा, आप लोग के ही मीडिया से मालूम हुआ कि वह आत्महत्या की है, लेकिन लोगों का कहना है कि वह आत्महत्या नहीं, उसको आत्महत्या कर दिया गया है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, पहला काम अभी तत्काल में जो घटना 9 तारीख को घटी है उसके बारे में मैं कह रहा हूं। जुर्म तो कंटिन्यू, ये सुशासन बाबू कुशासन बाबू के जब से राज हुआ है तब से बिहार के जनता परेशानी है। बहू बेटी की सम्मान देने वाले, नारा लगाने वाले, हमारी बहू बेटी की रोज सम्मान जा रही है, रोज प्रतिष्ठा जा रही है। वह जो है सो बलात्कार की शिकार हो रही है, वह अत्याचार की शिकार हो रही है। आप केस कचहरी में जाके देखिए ना, कितना जो ऐसे मुकदमा आपको मिलेगा। लेकिन आप जो है सो मैं बिहार सरकार से मांग करूँगा कि जो भी दलितों के साथ जो जुर्म हो रहा है इस पर अविलंब कार्रवाई करे। और ये नायरा कुमारी की जो कांड हुई है 9 तारीख वाले, जिस पर मीडिया लोग साइलेंट है, मैं मीडिया के लोगों से अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मैटर को उछालें और नायरा को उच्च स्तरीय जांच हो और उसके परिवार को उचित न्याय मिल सके। यही मैं आप लोगों को कहता हूं। और बिहार की महिलाओं को मैं खास करके हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपनी स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करो। या देश पर जब जब जुर्म हुआ है महिलाएं भगवती और देवी बन के अवतार लिए है। अपने आप को दुर्गा समझो और उस बेईमानों को उचित सजा खुद दो अपने आप को।
सर, जुर्म और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो भी घटनाएँ आता है, उस घटनाएँ का कुछ और होता है, लेकिन उद्भेदन में जो मामले आते हैं, कुछ और आ जाता है? जैसे आपने नायरा का केस में बता रहे, वो सुसाइड बता रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ का है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये आत्महत्या करवाया गया है, इसे सुसाइड बना दिया गया है। इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, हत्या, मैं एक हमारे पास वीडियो आया था, हत्या होता है ना, तो देखने के बाद मतलब अगर सुसाइड करती तो उसके गर्दन पर सिर्फ निशानी होती, पैर के निशाना, अंगुली की कूचने, उसके छिलाने की, कुचने की, जो थुराई की जो सीन दिखाई दे रही है, यह आप स्वयं देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी हत्या हुई है। इसीलिए मैं कानून के दायरे में ही मैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूं कि नायरा की उचित न्याय और उचित जांच अनुसंधान हो, ताकि उसका उचित न्याय मिल सके। बिहार में अभी एक और जो ताज़ा मामला है भूमि सर्वे का, उसमें बहुत कुछ इस तरह का देखा जाता है कि मामला है भ्रष्टाचार का, ये वो। इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से लोग का जनसैलाब उठ पड़ा है, इसको किस तरह से देखते हैं? यह बिहार सरकार आम किसानों को गुमराह करने की काम कर रही है। सीधा सी बात है, यह न किसी का ज़मीन कोई ले सकता है, न किसी को दे सकता है। जिसके दादा का ज़मीन है उसको पोता को होबे करेगा, जिसका बाप का ज़मीन है उसका बेटा को होबे करेगा। यह बिहार के लोग को चुनाव तक परेशान करके गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। इस नियत से मैं देख रहा हूँ विकास की काम खत्म, अब जनता इसी में उलझ बुलझ के रहेगा, न उसको विकास से मतलब रहेगा, न किसी अन्य चीज़ से मतलब रहेगा। बिहार में जो अपना मोनोपोली होगा, सरकार सत्ता शासन चलाएगी, बेईमानी साम्राज्य है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह जो भी हो रहा है यह गैर उचित कार्य हो रही है। सर्वे की अभी बिहार में कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जिस तरह से सर्वे का उन्होंने घोषणाएं किया, सर्वे हो भी रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद फंस गया है इसमें? इसमें तो नीतीश, हमको तो लगता है ना कि उनके भी परिवार के लोग फंस जाएंगे, नीतीशों सरकार के लोग फंस जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है ना, वो अपना बेटे नतनी के नाम पर, अपना बहू के नाम पर, अपने भगिनी के नाम पर, भगिना के नाम पर ज़मीन ले करके लोग 2 नंबर के पैसा पचैले बिहार के। ये समतामूलक परिवार बिहार में आप कैसे स्थापित करेंगे? इस तरह का मामले आ रहे हैं तो समतामूलक परिवार बन ना जाएगा, आप चिंता ना करिए। बिहार में जिस दिन राष्ट्रीय अपना दल की सरकार होगी, जिस दिन हम बिहार से बेईमान सबके भगा देंगे ना, उसी दिन समतामूलक परिवार बन जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग। नारा मेरा चल रहा है, काम चल रहा है, करवा चल रहा है, बिहार के लोग जागरूक हो रहे हैं और हमको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे तो बिहार की सेवा, और एक ही ड्रीम है, देश में समतामूलक परिवार बनाना, मेरा अंतिम सांस तक के। अगर आप लोग थोड़ा सा भी हम पर हमदर्दी हो तो इस आवाज़ को उठाते रहिएगा कि हमें इच्छा है देश में स्वतंत्र और समतामूलक समाज बने। आगामी चुनाव है और बिहार में अक्सर जाति को लेके वोट पड़ता है या वोट मांगा भी जाता है, तो मानव एक समान कैसे आप विश्वास करते हैं कि बिहार में हम स्थापित कर पाएंगे? देखिए, हम विश्वास नहीं, हम अपेक्षापूर्ण विश्वास रखते हैं कि जिस दिन राष्ट्रीय अपना दल की सरकार होगा, मानव एक समान, सबको मिलेगा मान सम्मान, हैं, और हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। यह मेरा पक्का वादा है। राष्ट्रीय अपना दल परिवार जो है सो भ्रष्टाचार पर सबसे पहला काम करेगा। राष्ट्रीय अपना दल के हाल फिलहाल में अन्य प्रदेशों में आप गए हैं, घूमे हैं, क्या लग रहा है कि आगामी जो चुनाव है कहीं ना कहीं बिहार को मद्देनज़र रखते हुए आपका भ्रमण हो रहा है अभी? हमें तो हंसी आ रही है कि बिहार मेरा जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपिश्च गरीयसी। जो मनुष्य अपने जन्मभूमि को पहला कर्तव्य मानता है वही आदमी आगे बढ़ता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने बिहार से पहले बेईमान को भगाऊं
आप लोग सहयोग दीजिए, मैं बिहार में पहले समतामूलक परिवार बनाऊं और मैं पूरे भारत में इस करवा को आगे बढ़ाऊं। जिस तरह से बिहार में वैशाली की धरती पर प्रजातंत्र की लाली उगी थी, मैं प्रयास में हूं कि सबसे पहले समतामूलक की परिवार मैं अपने पैतृक जिला से ही शुरू करूं। जिस तरह से बात कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं, कहीं कहीं लगता है कि अन्य दल को भी जिस तरह से लेके आ रहे, परिवार बना रहे अन्य दलों को, तो गठबंधन बन रहा है लोगों के साथ, अन्य दलों के साथ। तो क्या ये सब तैयारी सब विधानसभा चुनाव को लेके अभी से ही शुरुआत हो गई? देखिए, विधानसभा चुनाव तो होते रहेगा। हमको तो देश बचाने का जो मुहिम है यह बेईमानों से, इसलिए मैं जो मतलब कि सरकार में जो सत्ता शासन में रह चुके पार्टी हैं उनको अपना गठबंधन में नहीं लेंगे। जो स्वतंत्र विचारधारा के, क्रांतिकारी विचारधारा के, देश हित की तैयारी करने वाले पार्टी जो हैं उनके साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा जो सत्ता शासन भोग चुके हैं, मैं उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। मैं वैसे देश के होनहार पार्टी चलाने वाले वीरों के साथ मैं गठबंधन करूंगा जो देश हित की बात करेंगे। जो देश हित की बात करेंगे उनके साथ गठबंधन की बात करेंगे, कहना था राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रभारी बीएन चतुर्वेदी जी का। हम चलते चलते बीएन चतुर्वेदी सर से बात करते चलते कि आखिर जनता और प्रशासन के लिए क्या संदेश रहेगा जिससे कि राष्ट्रीय अपना दल लोग चुने सर? जनता को मैं क्या बताऊं अमर जी, आप जनता के लिए तो मैं यही संदेश दूंगा कि राष्ट्रीय अपना दल की अपनी विचारधारा है। पहला, देश में समतामूलक परिवार। दूसरा, हर युवा, हर किसान और देश की सभी महिला स्वावलंबी बने, यह मुख्य विचारधारा है। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर देना और जो बेईमानी ढंग से देश हित की कार्य नहीं करते वैसे लोग की कड़ी से कड़ी मुहिम चलाने का काम हम कर रहे हैं। और जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगा सबसे पहला इसी सब पर अमल होगा। ये जितना जो चोर उचक्का बेईमान है ना, उसको जो है सो हमारा पार्टी कदर उदर नहीं करेगा, सीधा जेल भेजने का काम करेगा प्रशासन के माध्यम से। तो ये थे बीएन चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपनी बातें और अब राष्ट्रीय अपना दल की जो बातें हैं उन्होंने विस्तार से रखा। आगे इस तरह के खबर को जानने के लिए और देखने के लिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ आप लोग बने रहें।